औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें बताना शुरू कर दी, बड़ी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो बेसिक चीज़ है वो तो आप मिस कर गए। मैंने पूछा भाई क्या मिस कर गया? बोले जो मदर मशीन है उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं इंजीनियरिंग में। मैंने सोचा हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, जो कि हमारी इंजीनियरिंग की मदर मशीन है उसके बारे में तो हमने कुछ बताया ही नहीं, और हम चले चक के बारे में बताने और दूसरी तमाम चीज़ों के बारे में हमने बता दिया, लेकिन मदर मशीन को तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। तो मुझे अच्छे सजेशन दिए आप लोगों ने और मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ अपनी मदर मशीन, जो हमारी इंजीनियरिंग की मदर मशीन है, लेथ मशीन के हवाले से। आज मैं आपको लेथ मशीन बताऊँगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की ये होगी कि आपने देखा होगा लेथ मशीन होती क्या है। लेथ मशीन को सिंपल एक मशीन बना के बहुत दफ़ा दिखा दिया जाता है, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई जाती है कि लेथ मशीन की टाइप्स कितनी हैं। मेरी इस वीडियो के अंदर लेथ मशीन की टाइप्स और उसकी वीडियो, उसके साथ हर तरह की क्लैरिफिकेशन मैंने इस वीडियो के अंदर दी है, और आप जब इसको देखेंगे तो लेथ मशीन तो आपको समझ आएगी ही आएगी, लेकिन उसकी जो टाइप्स हैं वो भी क्लियरली मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। तो दोस्तों मैं लेके जाना चाहूँगा आपको अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उसकी मदद से मैं आपको इंशाल्लाह पूरी लेथ मशीन भी समझाऊँगा और उसकी टाइप्स भी समझाऊँगा। आइए चलते हैं लेथ मशीन की तरफ। तो दोस्तों मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके आ चुका हूँ, और आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ लेथ है। तो इसी के साथ हम अपनी इस प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली टाइप जो हमारे पास होती है लेथ की, वो सेंटर लेथ होती है। इसको कॉमन लेथ भी कह सकते हैं। यही लेथ होती है जो हर आम वर्कशॉप्स के अंदर आपको यूज़ होती हुई नज़र आएगी। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ लेथ है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लेथ है ये, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने लिखा भी है कि कॉमन लेथ मशीन। ये कॉमन लेथ मशीन जैसा कि मैंने आपको बताया, और जर्नल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। जर्नल प्रोसेसेस हो जाते हैं जितने भी इसके ऊपर हैं। इसकी आप शेप देख सकते हैं कि किस तरह की होती है तस्वीर, ठीक है। अब सिर्फ तस्वीर दिखाने से ही मैं नहीं समझता कि आप समझ सकेंगे। जो इंजीनियर्स हैं वो तो उसे तस्वीर क्या, वो सिर्फ लेथ बताने से ही समझ जाते हैं, लेकिन जो एक आम इंसान है मैं उसके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि लेथ मशीन क्या होती है और किस तरह से प्रोसेस होता है। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, इस वीडियो को मेरा आपको दिखाने का मकसद ये है कि मैं ये बता सकूँ कि लेथ मशीन होती क्या है। तो ये आप देखें इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये लेथ मशीन होती है हमारी। ये इसका टूल पोस्ट है, ये इसका चक है, इसके अंदर ये हमारी एक शाफ्ट लगी हुई है। अब आप ये देखें, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो आप देख सकते हैं इस वक्त, ये इसकी फेसिंग कहलाती है। फेसिंग यूँ कहलाती है कि ये जो शाफ्ट का फेस है ये इसमें कटिंग हो रहा है, और जब फेसिंग हो रही होती है तो शाफ्ट की लेंथ रिड्यूस होती है। ये भी इसको पहचानने का एक तरीका है। तो देख सकते हैं आप फेसिंग का प्रोसेस इस वक्त हो रहा है। फेसिंग को आप लोग बड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि फेसिंग से रिलेटेड आगे हमारा एक वीडियो आने वाली है जिसको मैं आपको उसको समझने के लिए फेसिंग समझना बड़ा ज़रूरी है कि फेसिंग क्या होती है। अच्छा, अब फेसिंग कंप्लीट करके ये जॉब जो है हमारा, ये जो शाफ्ट है उसका डायामीटर जो है इसकी जो राउंडनेस है ये डायामीटर कहलाती है। डायामीटर को कम करा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं टर्निंग। अब हो रही है टर्निंग इस शाफ्ट की, ठीक है। और लेथ मशीन के ऊपर मुख्तलिफ प्रोसेसेस किए जा सकते हैं, ठीक है। और भी इसके प्रोसेस हैं, लेकिन वो मैं आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा, वो आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है। ये मेरी वीडियो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि लेथ मशीन होती क्या है और किस तरह काम करती है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको लेथ मशीन क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे चलना चाहूँगा। अच्छा, मेरे अगली जो टाइप है सेंटर के बाद, अब जो टाइप आई है वो बेंच लेथ आई है, ठीक है। बेंच लेथ क्या होती है? देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि ये स्मॉल यानी छोटे काम के लिए इस्तेमाल होती है। कोई हैवी जॉब इसके ऊपर आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। मीडियम एक्यूरेसी होती है इसकी, ठीक है, और बहुत आसानी से ये किसी भी टेबल पे एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। पोर्टेबल भी होती है ये, बआसानी आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन लेथ मशीन के हैं वो ही सारे इसके हैं, लेकिन सिर्फ समझने की ये ज़रूरत है कि उस पर जो एक आम लेथ होती है, जो सेंटर लेथ जो मैंने आपको दिखाई थी, उस पर जो है आप नॉर्मल किस्म का काम यानी थोड़ा सा मीडियम हैवी काम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको स्मॉल वर्क करना होगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इसकी
उसी की तरह की होंगी, प्रोसेस भी उसी तरह के होंगे और शेप और स्लाइड्स वगैरह पूरी शेप उसी तरह की होगी, सिर्फ स्मॉल और हैवी का फ़र्क होगा, ठीक है। बेंच लेथ मैंने आपको बता दी, इसकी मैं वीडियो नहीं दिखा रहा क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है उसी के, बस साइज़ का फ़र्क है, तो ये आप उसी से आप उसको समझ लें, उसी वीडियो की मदद से। अगली मैं बात करना चाहूँगा इंजन लेथ की, ठीक है। इंजन लेथ क्या होती है, सबसे पहले इसको आप उसी तरह समझें कि ये भी एक बिल्कुल वही चीज़ है लेथ मशीन जो कि सेंटर लेथ जिस तरह की होती है, बिल्कुल उसी तरह वर्क करती है और बिल्कुल उसी तरह ये हैवी वर्क भी इसके ऊपर हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर लेथ की तरह की है, लेकिन इसके अंदर इसको इंजन लेथ, जैसा कि आप नाम से इसको समझ सकते हैं कि इंजन इसमें एक लगा हुआ होता है, जनरेटर सिस्टम लगा हुआ होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अब इसको आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, इंजन क्यों लगा हुआ है इसमें। बेसिकली देखें, आप किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर देखेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बासानी हमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, वहाँ पे हमारे पास सेंटर लेथ होती हैं सारी, जो कि कॉमन मशीन है, उस पर हर तरह का काम हो सकता है। इंजन लेथ आपको उस जगह पे नज़र आएगी जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप किसी रेगिस्तान के अंदर अगर आप कोई काम, आपने कोई वर्कशॉप खोल ली है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको इंजन लेथ की ज़रूरत पेश आएगी। इसकी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसकी वीडियो भी ये भी सेम वही मशीन है, सिर्फ इसके अंदर जो फ़र्क था एक इंजन का यानी जनरेटर सिस्टम का, वो मैंने आपको बता दिया, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी मुनफरिद किस्म की लेथ होती है, ठीक है। टेबल लेथ विद मिलिंग अटैचमेंट, बहुत कम इंजीनियर्स को उसके बारे में पता होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं चाहूँगा कि आप खुसूसी तौर पे तवज्जो से समझें इसको, ठीक है। समझें इसको, यूज़ फॉर स्मॉल वर्क, ये चीज़ आप क्लियर करें कि छोटे काम के लिए होती है, ठीक है। और छोटे मोटे मिलिंग ऑपरेशन भी हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा हैवी मिलिंग ऑपरेशन हो सकता है, ना ज़्यादा हैवी लेथ ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। ये स्मॉल वर्क के लिए होती है, लेकिन इसमें अच्छाई क्या है कि मिलिंग अटैचमेंट भी इसके अंदर मिलिंग एक अटैचमेंट लग जाती है, जिससे आप मिलिंग का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेथ मशीन ये बिल्कुल सेम उसी तरीके की लेथ मशीन होती है। फ़र्क क्या होता है, एक मिलिंग अटैचमेंट का फ़र्क होता है, ठीक है। मिलिंग अटैचमेंट आप लगा के इस पर छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं मिलिंग के। अब एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक तस्वीर से समझ में नहीं आ सकता कि ये है क्या, तो अब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, वीडियो की मदद से दिखाऊंगा कि किस तरह काम करते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं लेथ मशीन विद मिलिंग अटैचमेंट। ये एक बड़ा मुनफरिद एक लेथ मशीन होती है। बेसिकली लेथ मशीन तो सेम ही होती है, लेकिन इसमें अटैचमेंट होती है, मुनफरिद अटैचमेंट जिसको कहें वो ज़्यादा बेहतर है। एक अटैचमेंट लेथ मशीन में ऐसी लग जाती है जिससे आप लेथ मशीन के अंदर छोटा मोटा मिलिंग का काम भी कर सकते हैं। और इसको लोग देखने की, यानी कि उनको बड़ा ख्वाहिश होती है कि इसको देखेंगे किस तरह ये काम हो रहा है, कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह ये काम हो रहा है। ये एक अटैचमेंट आप देख सकते हैं, ये अटैचमेंट होती है जो कि मिलिंग अटैचमेंट कहलाती है, ठीक है। और चक की जगह पे एक कटर लगा दिया गया है, ठीक है। अब ये जो कटर लगा हुआ है, ये अब यानी कि स्पेंडल की जगह पे घूमेगा, ठीक है। और इस स्लाइड की मदद से, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी अटैचमेंट लगी हुई है और इसके ऊपर जॉब लगा हुआ है। अब ये स्लाइड आगे बढ़ रही है एंड देन हमारा मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है। ये लेथ मशीन में हो रहा है, ठीक है। वरना हमको अमूमन इस तरह का काम मिलिंग मशीन में करना होता है, जो कि एक अलग मशीन है। लेकिन हम अपनी लेथ मशीन में एक अटैचमेंट जो कि मिलिंग अटैचमेंट कहलाती है, उस अटैचमेंट को जोड़ के हम अपना काम कर सकते हैं। एक और क्लियर व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह इस पे काम हो रहा है, जैसा कि आपके सामने बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखाया जा रहा है। एक मज़ीद क्लियर कर दिया। बेसिकली सिंपल एक अटैचमेंट मैंने आपको दिखाई, ये एक अटैचमेंट होती है जो कि ऐड हो जाती है लेथ मशीन में और हमारा प्रोसेस हो रहा होता है। इस अटैचमेंट को मैं मज़ीद आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये है वो बेसिकली अटैचमेंट जिसकी मदद से आप अपने मिलिंग का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वापस हम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको क्लियरली आपको उसने ये बता दिया होगा कि किसका काम किस तरह का है। आगे बढ़ते हैं। गैप लेद। अच्छा, गैप लेद बेसिकली अब आप इसको समझें किस तरीके से। ये हैवी वर्क के लिए ये लेद होती है, ठीक है। ये कोई स्मॉल, कोई छोटे मोटे काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते इसको। कोई हैवी जॉब जब आपके पास आ जाता है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
जिसका यूँ समझ लें आप लेंथ बहुत ज़्यादा हो। जैसे आपका कोई ऐसी शाफ्ट आ गई इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, देखें ये इस जगह पे आप मेरे कर्सर की मदद, अब मेरे कर्सर पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये चक से लेके टेल स्टॉक का जो डिस्टेंस होता है ये लेथ मशीन का बड़ा मायने रखता है, और इस डिस्टेंस के हिसाब से ही हम अपना जॉब इसके ऊपर लगाते हैं। इस डिस्टेंस से बड़ा जॉब इसके ऊपर नहीं लग सकता, ठीक है। तो जो हमारी सेंटर लेथ होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। जैसे अगर उस डिस्टेंस के हिसाब से कोई उससे बड़ा आपके पास कोई ऐसी शाफ्ट आ गई जिसको आपने जिसके ऊपर लेथ मशीन के ऊपर लगा के उसकी टर्निंग या फेसिंग करनी है, तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं गैप लेथ। अच्छा, गैप लेथ के अंदर जो है इसकी खसूसियत, गैप लेथ को गैप लेथ ही क्यों कहा गया, इसके अंदर इसकी खसूसियत क्या है गैप लेथ की, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो बेड है इसका, ये बेड जो होता है हमेशा लेथ मशीन का अपनी जगह पे फिट होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी यानी कि ऑप्शन मौजूद होता है कि इसको जो है स्लाइड करते हुए, देखें आप, ये देखें आप इस जगह पे देखें, इसको यहाँ से स्लाइड करते हुए बहुत पीछे लेके आ गए। तो इससे क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर का डिस्टेंस उनका बढ़ गया, जिससे वो अपने और ज़्यादा लंबी शाफ्ट और ज़्यादा लंबा कोई जॉब इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। तो बेसिकली टेल स्टॉक जो कि ये होता है हमारा, ये टेल स्टॉक है, ठीक है, और ये हमारा चक है। टेल स्टॉक और चक के दरमियान का गैप जो है वो एडजस्ट हो सकता है, इस वजह से इसको गैप लेथ कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे समझाने के तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कैप्स्टन एंड टरट लेथ, बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये भी, इसको समझना। टरट लेथ क्या होता है, देखें ये होती तो सेम, देखें लेथ मशीन जो है ये लेथ का टॉपिक है, तो यूँ समझ लें ये जो सेंटर लेथ मैंने आपको दिखाई थी सारी उसी से मिलती जुलती होंगी, लेकिन एक एक दो चीज़ों का फ़र्क होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, टरट लेथ भी लेथ मशीन जैसी ही होती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि एक टरट हेड होता है, टरट हेड, ठीक है। टरट हेड क्या होता है, ये टरट हेड होता है, ठीक है। ये टरट हेड उसके अंदर इंस्टॉल होता है उस मशीन के अंदर, जो कि लेथ मशीन को, सिंपल लेथ को टरट लेथ बना देता है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल चक एक ही टाइम में लग सकते हैं, जैसे आप तस्वीर में देखें 1 2 3 4 5 6 चक एक साथ ये लगाए जा सकते हैं इस टरट हेड के अंदर। तो आपको क्या होगा, टूल चेंज करने में आपको टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, आप बासानी इसके अंदर अपने तमाम ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए, इस लेथ मशीन को सिर्फ एक तस्वीर से समझा देना मुमकिन नहीं था, इसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार की है, उस वीडियो की तरफ लेके जाना चाहूँगा। आइए चलते हैं। कैप्स्टन लेथ एंड टरट लेथ, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले ये तस्वीर सबसे पहले आप देखें कि ये एक सिंपल लेथ मशीन है जो कि आपने देखी है कि किस तरह की होती है। इसमें चेंज क्या है, ये चीज़ जो है इसमें चेंज है, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, टरट हेड कहलाता है, ठीक है। ये जब ऐड हो जाता है किसी भी लेथ मशीन के अंदर तो वो कैप्स्टन या टरट लेथ बन जाती है। इसको ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह का टरट हेड होता है, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है, ये जो एरो आप देख सकते हैं, ये टरट की स्लाइड कहलाती है, ठीक है। अब ये होता क्या है, आप देखें इसके अंदर मुख्तलिफ टूल लगे हुए हैं। एक ये देखें, ये टूल अलग लगा हुआ है, ये टूल अलग लगा हुआ है, ये टूल अलग लगा हुआ है, इस तरह के 6 टूल एक साथ इसके अंदर माउंट हुए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक बार जॉब लगाएं और उसमें बार बार हमें उसके टूल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बारी में हमारे मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं, यानी कि हमारा टाइम बच सकता है इसको करने से। ये काम कैसे करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, इसके ये जो इसका स्लाइड, इसका हैंडल है, उसकी मदद से पीछे जाता है। अब आप ये देख सकते हैं इसका जो टरट है, ये जो टरट हेड है, ये मूव करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, एंड देन ये अब इसके अंदर अपना प्रोसेस परफॉर्म करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये पीछे की तरफ जा रहा है, एंड देन देखें इसने अपना टूल चेंज किया। ये देखें टूल किस तरह चेंज हो रहा है इसके अंदर, कितना ईजिली टूल चेंज हो रहे हैं, और ये अपना प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। एंड देन ये देखें अब आप, इसने अपना अगला प्रोसेस शुरू कर दिया। तो इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है कि आप जो है मल्टीपल टूल्स एक साथ इसमें माउंट कर दें, एंड देन अपने प्रोसेस करें, ताकि आपका टाइम भी बच सके और आपके पार्ट एक्यूरेसी से ही बन सके। वापस आ चुके हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। उम्मीद यही है कि आपको ये मेरी वीडियो की मदद से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल लेद। अच्छा, वर्टिकल लेद, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाऊंगा। देखिए, वर्टिकल लेद जब इस्तेमाल की जाती है जब आपका जॉब, जो आपका वर्क पीस है वो बहुत हैवी है।
इतना हैवी है कि जब आप उसको आप लेद मशीन पे क्लैम्प कर ही नहीं सकते। और अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने उसको किसी मशीनरी के तहत आपने उसको क्लैम्प कर भी दिया तो उसका हैवी इतना वेट है कि वो जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा। और जब आप लेद मशीन का चक को घुमाएंगे अपने प्रोसेस करने के लिए तो वो इतना ख़तरनाक किस्म का इनर्शिया जनरेट होगा कि वो जो आपकी मशीन जो है अपनी जगह पे ही नहीं रह सकेगी। तो इस तरह की जॉब को आपको टर्निंग करने के लिए या फेसिंग करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल लेद को। अब इसका वर्टिकल क्यों है, देखें आप देखें चक इसका, ये जो चक है, ये चक जो है आप इसको देख सकते हैं वर्टिकली जो है ये यहाँ पे ऊपर से इसका जॉब लगता है और ये वर्टिकल स्विंग हो रहा होता है। अच्छा, ये जो है इसको बाकायदा तस्वीर से नहीं समझाया जा सकता था, तो मैंने इसकी एक वीडियो तैयार की है, वीडियो दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो में आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि किस तरह की ये लेद होती है और कैसा इस पर काम हो सकता है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप वर्टिकल लेद देख रहे हैं। वर्टिकल लेद इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि आपके पास जो हैवी जॉब होता है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है उसको आप वर्टिकल लेद पे लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटी की तरफ यानी कि ज़मीन की तरफ होती है, यानी कि वेट इसका नीचे की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से आप जब इसके ऊपर फोर्स रखते हैं तो वो आपकी ग्रेविटी की फोर्स से मैच कर जाती है। अगर फॉर एग्जांपल इसको आप नॉर्मल लेद में लगाएंगे तो जॉब का जो वेट होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि वो आपकी मशीन के ऊपर क्लैम्प ही नहीं कर सकेगा और आपकी मशीन को डैमेज, जब उसको घुमाएगा इनर्शिया की फोर्स जनरेट होगी और आपकी मशीन काम नहीं कर सकेगी। तो ये हैवी वेट के लिए आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए मशीन होती है। हैवी वेट जितना भी आपका है, जिस पार्ट का हैवी वेट है, सही है, आप उसको आप इस लेद मशीन के ऊपर रखें ताकि वेट जो होता है, वेट जो है ग्रेविटी की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहा होता है। जितना ज़्यादा वेट होगा, वैसे तो हर चीज़ ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन जितना ज़्यादा वेट होता है वो ग्रेविटी की तरफ उतनी ही स्पीड में ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, अगर हैवी जॉब को आप लगा देंगे हमारी हॉरिजॉन्टल लेद जो नॉर्मल कॉमन लेद होती है, तो वो जो है आपकी लेद मशीन उसकी जो वेट है उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी और वो जो है उस पर काम नहीं कर सकेगी। एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा होता है। उसके लिए इस तरह की जॉब के लिए ये लेद मशीन बनाई गई। वापस आ चुके हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और आप ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी लेद, अगली जो हमारी कॉपी लेद है। देखें कॉपी लेद जो कि एक नाम से ही जाहिर हो रहा है, कॉपी का मतलब आम अल्फाजों में ये होता है कि एक चीज़ जब हमारे पास है उसी चीज़ को दूसरी जगह भी हमने एज इट इज़ पहुंचाना है, कॉपी करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको कंप्यूटर की एक मिसाल दूं। कंप्यूटर में अगर हमें एक फ़ाइल उठा के दूसरे फोल्डर में ले जानी होती है और हम चाहते हैं कि इस जगह पे भी वो फ़ाइल अपनी जगह पे रहे और दूसरी जगह पे भी आ जाए, तो हम क्या करते हैं, एक जगह से उसको कॉपी करते हैं और दूसरी जगह ले जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इससे एक जगह से दूसरी जगह, दोनों जगहों पर हमारे पास वो फाइल आ जाती है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। इसके अंदर कॉपी लेद का प्रोसेस इस तरह होता है कि एक मास्टर पीस होता है हमारा। ठीक है, एक मास्टर पीस हम अपनी लेद मशीन में लगा देते हैं और उस मास्टर पीस को कॉपी करते, ये लेद उसको कॉपी करती है और कॉपी करके हमारे जो वर्क पीस होता है उसके ऊपर उसकी शेप ट्रांसफॉर्म कर देती है। और मुझे पता है कि ये चीज़ जो है इस तस्वीर से समझाना इतना आसान नहीं होगा, तो इंजीनियर जिसने देखी है उसके वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो एक यूँ समझ लें न्यू इंजीनियर्स हैं और जो हमारे कॉमन मैन हैं वो इसको देख के नहीं समझ सकेंगे। उनके लिए मैंने वीडियो तैयार की है। आए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है कॉपी लेद की। तो कॉपी लेद बेसिकली देखें आप, इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मास्टर पीस लगा हुआ होता है। ठीक है, ये मास्टर पीस है। ठीक है, अब इस मास्टर पीस की शेप आप देख सकते हैं। ये मास्टर पीस जो है इसकी आप शेप देखें, इसकी एक इरेगुलर शेप है। ठीक है, इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। ये जो मेरा वर्क पीस इस वक्त घूम रहा है, ये स्पिंडल है हमारा। ठीक है, ये टेल स्टॉक है, इसको सेंटर टू सेंटर क्लैम्प कर लिया गया है और इस मास्टर पीस का जो शेप है इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है अपने जॉब के ऊपर। तो ये काम है कॉपी लेद का। कॉपी का मतलब जैसा कि आपको पता है, एक चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है। वैसा आप देख सकते हैं कि चीज़ को दूसरी जगह पर जो हमें लेके जाना होता है सेम चीज़ को, तो वो कॉपी कहलाता है। जो कंप्यूटर में भी कॉपी की कमांड हमारे पास होती है कि एक चीज़ को, सेम चीज़ को दूसरी जगह पर हमें लेके जाना, तो हम कॉपी कमांड को यूज़ करते हैं। तो ये भी कॉपी को इसी वजह से यहाँ पर इसका नाम दिया गया। तो इस जगह पर इस कमांड को क्लियरली देख सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाहूँ।
फाइनली आप देख सकते हैं इन्होंने अपने पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर दिया, और उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद इनको जो शेप चाहिए थी, इनको डिज़ायर्ड शेप जो थी इनकी, वो इनकी बन चुकी है। आप देख सकते हैं एज इट इज़ ये जो शेप थी मास्टरपीस की, वो उसके ऊपर बन चुकी है, और जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कॉपी लेद आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। फेसिंग लेद आ गई है। अब दोस्तों देखिए फेसिंग लेद का काम क्या होता है। फेसिंग, अभी मैंने आपको पीछे एक वीडियो, जो मैंने आपको जब सेंटर लेद की एक वीडियो दिखाई थी, तो मैंने आपको कहा था कि फेसिंग को गौर से देखें, मुझे आगे आपको दिखाना है फेसिंग, आप समझ सकेंगे उसको देख के कि कैसी फेसिंग होती है। ठीक है, फेसिंग आपने देखा था क्या हो रहा है। ठीक है, फेसिंग क्या होती है, किसी भी जॉब का फेस पे कट लगाना है। ठीक है, जो कि मैं पीछे वीडियो में दिखा चुका हूँ। अब आप ये समझें कि वो तो एक छोटी सी शार्ट थी, लेकिन अब मेरे पास एक इतना बड़ा डायमीटर आ गया है, यानी कि कोई ऐसा पाइप आ गया है, मेन होल का पाइप मेरे पास आ गया है बहुत बड़ा, और मुझे उसकी फेसिंग करनी है। ठीक है, उसकी फेसिंग मैं उस छोटी सी लेथ मशीन में उसको क्लैम्प नहीं कर सकूँगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कोई एक ऐसा कोई चक चाहिए, ऐसी कोई मशीन चाहिए जिसको क्लैंपिंग का जो चक का डायमीटर है वो भी उसी के हिसाब से बड़ा हो। ठीक है, उस तरह के, यानी इस तरह के जॉब को फेस करने के लिए ये फेसिंग लेथ तैयार की गई। ये स्पेशल पर्पस फेसिंग लेथ सिर्फ फेसिंग का काम करती है, और बड़े बड़े डायमीटर के जॉब्स को फेस करने के काम आती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार की है, दिखाना चाहूँगा इंशाल्लाह, उसमें आपको मज़ीद समझाऊँगा कि किस तरह की होती है ये और किस तरह काम करती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फेसिंग लेथ, इसके अंदर जो है बड़ा डायमीटर जो होता है, बड़े डायमीटर के जो जॉब होते हैं उनकी फेसिंग की जाती है। और फेसिंग क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप देखें इसका चक कितना बड़ा है। ठीक है, इसका मकसद ये है कि है बड़ा डायमीटर, इसके ऊपर आप बासानी क्लैम्प कर सकते हैं और उसके अंदर फेसिंग कर सकते हैं, जस्ट फेसिंग हो सकती है उसकी। ठीक है, अब ये इसका टूल पोस्ट है, आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ये इसका टूल पोस्ट है। ठीक है, अब इसका टूल पोस्ट भी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको बासानी फेसिंग कर सकेंगे। और मोटर्स जो है देखें पीछे लगी हुई हैं इसकी मोटर्स, जैसा कि आपको पता है हर मशीन के अंदर, लेथ मशीन के अंदर मोटर्स पे कंसिस्ट कर रही होती है, मोटर्स के अंदर मौजूद है। और सिंपल इसका मैकेनिज़्म यही है कि मोटर की बेस पे गियर लगा हुआ है, उस गियर के थ्रू जो है ये पूरा पीछे से घूम रहा होता है। ठीक है, ये है सिंपल हमारी फेसिंग लेथ। वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई, अब मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। स्पीड लेथ, अच्छा स्पीड लेथ आप देखें, स्पीड लेथ का काम क्या होता है। स्पीड लेथ के अंदर बड़ी कोई बहुत ही कोई पावरफुल मोटर लगी हुई होती है। ठीक है, और उसके आरपीएम इंतहाई बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ आरपीएम होते हैं उसके, और बहुत ही कोई एक्यूरेसी के साथ उसके ऊपर काम हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने कोई छोटी डाइज होती हैं, हमारे पास डाइज, सही है, डाइज होती हैं, मोल्ड्स होते हैं, इनके हमें कोई छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पिनें बनानी है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो पार्ट एक्यूरेट छोटा हो और एक्यूरेट हो उसके लिए हम स्पीड लेथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से हमारे पास बाआसानी एक्यूरेट चीज़ बन के हमारे पास सामने आ जाती है। ठीक है, हैवी जॉब इस पर हम नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन होती है। ठीक है, स्मॉल जॉब्स के लिए ये लेथ मशीन यूज़ होती है, स्मॉल जॉब्स विद हाई आरपीएम एंड एक्यूरेसी, उसके लिए हम इस तरह की स्पीड लेथ इस्तेमाल करते हैं। स्पीड लेथ यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो समझ में ना आए। अगर आपने लेथ मशीन समझ ली है पीछे, तो स्पीड लेथ भी सिमिलर डिवाइस है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये छोटी होती है, हाई उससे ज़्यादा आरपीएम इसका होता है, और हाई एक्यूरेसी पे काम हो जाता है इस पर। सिंपल है, तो इसकी मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग लेथ, ठीक है जी दोस्तों, स्पिनिंग लेथ क्या होती है, इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि स्पिनिंग लेथ जो है थोड़ा सा क्रिटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप ये समझें, अब मुझे कोई ऐसा सरफेस चाहिए, जैसे मैं पीछे जो वीडियोस आपको दिखा रहा था, सिंपल टर्निंग हो रही है, सिंपल डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, सिंपल फेस रिड्यूस हो रहा है, लेंथ रिड्यूस हो रही है। ठीक है, लेकिन अब मुझे कोई ऐसी इरेगुलर सरफेस चाहिए जो कि, जैसे आपने देखा होगा ग्लास हमारे पास होते हैं, सही है, ग्लास होते हैं ना, ग्लास, उसके ऊपर उसकी शेप कैसी अजीब व गरीब सी होती है। ठीक है, वो मुझे बनानी है। ठीक है, और मुझे इस तरह की कोई चीज़ चाहिए, तो मैं जो है स्पिनिंग लेथ इस्तेमाल करूँगा। और स्पिनिंग लेथ की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, इसमें आप देखें, इसके अंदर चक जो होता है, चक नहीं होता, टेल स्टॉक, और उसका जो स्पेंडल है, स्पेंडल सेंटर टू सेंटर क्लैम्प करके, कटिंग के लिए टूल इस्तेमाल नहीं होता इसमें, समझ रहे हैं आप, टूल इस्तेमाल नहीं होता, पंच इस्तेमाल होते हैं, जो कि मैनुअली
हाथ की मदद से अपने पंच को मूव करते हैं और अपना डिज़ायर शेप हासिल करते हैं। अब ये चीज़ समझें, मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद इस जगह से गुज़रा हूँ। जब मुझे पहली मर्तबा इसके बारे में बताया गया मुझे समझ में नहीं आया था। एक प्रोफेशनल बंदा भी इसको सुन के पहली बारी में समझ नहीं सकता। तो मैं आपको मैंने एक बड़ी रिसर्च बेस्ड एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक लेथ मशीन में टूल इस्तेमाल हो रहा होता है। अब मैंने कहा कि टूल नहीं, पंच इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके जहन में वो बैठ नहीं पा रहा होगा कि पंच क्या होता है। पंच तो डाई में लगा हुआ होता है, आप ये सोच रहे होंगे। पंच, और वो भी हाथ से इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। तो ये जब मैं वीडियो दिखाऊँगा तो आप देखिएगा कि आपको क्लियरली ये चीज़ पता चल जाएगी कि पंच क्या है, किस तरह इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह इसका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस का भी मैं सब कुछ बताऊंगा वीडियो में और पंच के हवाले से ही बताऊंगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, ये वीडियो मेरा आपको दिखाने का मकसद ये है कि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इस लेथ मशीन में पंच यूज़ हो रहा होता है टूल की जगह। तो वो किस तरह का पंच होता है और वो किस तरह यूज़ हो रहा होता है, ये इस वीडियो में वाज़े तौर पे दिखाऊंगा आपको कैसे यूज़ हो रहा है। ये इसकी जो है, इसको सेंटर टू सेंटर क्लैम्प किया हुआ है। ठीक है, ये इसका स्पेंडल है। ठीक है, और ये हमारा कॉपर का एक जॉब है ये वाला। ठीक है, अब आप ये देखें, यहाँ पे एक डेटम की एक पिन लगा दी, यानी कि इसके रेफरेंस से जो है ये कटिंग करेंगे। अब देखें ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये इनके हाथ में इस जगह पे ये जो चीज़ है ये पंच है। इस पंच की मदद से ये इसको अपना शेप बना रहे हैं। ये देखें ये पंच है। ठीक है, ये वाला ये जो चीज़ है ये इनके पास पंच है, जिसको मैनुअली ये जो है अपनी डिज़ायर शेप इससे बना रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली आप इस वक्त देख सकते हैं स्पिनिंग लेथ किस तरह काम करती है। पंच यूज़ होते हैं स्पिनिंग लेथ के अंदर, हाई आरपीएम होता है और अपनी इर्रेगुलर शेप जो उनको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से बना रहे हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। ये देखिए आप इस वक्त ये चीज़ जो है ये पंच है, जो मैंने जिस पंच का मैं जिक्र कर रहा हूँ इस लेथ मशीन के हवाले से। अब ये देखें आप, इस जगह पे इसको इन्होंने रेफरेंस बना लिया और इस पंच को मैनुअली मूव कर रहे हैं और ये जगह जो है हमारी फेस होना शुरू हो गई। अब ये इस जगह को मूव करके आगे, जब इनको आगे बढ़ना होगा तो यहाँ से इसको मूव करके आगे लेके जाएंगे एंड देन इसको मज़ीद, जैसे कि आप देखें, ये देखें इन्होंने मूव किया मज़ीद आगे कट लगाने के लिए और पंच की मदद से इन्होंने मज़ीद आगे फेस कर दिया। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। पंच यूज़ हो रहे हैं, इस तरह के पंच होते हैं और इस तरह इसका प्रोसेस हो रहा है। वीडियो में साफ वाज़े तौर पे दिखा दिया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके सामने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दी और आपको वीडियोस भी दिखाई, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी वीडियोस से भी आपको दिखाऊंगा, टायर्स भी आपको पूरी तरह बताऊंगा और पूरी मशीन के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन आपको दिखाई। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपके जो भी क्यूरीज़ हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।